नमस्कार साथियों, फ्यूचर फ्लेम क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हेलोवेल्केन की रासायनिक अभिक्रियाएं हम लोग पढ़ रहे थे। इसी क्रम में आज हम लोग पढ़ेंगे एल्किल साइनाइड तथा एल्किल आइसोसाइनाइड का निर्माण कैसे होता है। तो पहले हम समझते हैं कि साइनाइड क्या होता है और साथ में आइसोसाइनाइड क्या होता है। देखिए दोस्तों, जब कभी CN जो है बॉन्ड बनाता है तो इसे हम कहते हैं साइनाइड, और जब कभी NC बॉन्ड बनाता है तो इसे कहते हैं आइसोसाइनाइड। कहने का मतलब यह हुआ कि CN में जब कार्बन बॉन्ड बनाएगा तो साइनाइड कहेंगे, और NC में जब N बॉन्ड बनाएगा तो उसे क्या कहेंगे, आइसोसाइनाइड कहेंगे। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप लोग समझ लिए होंगे। अब हम बात करते हैं एल्किल साइनाइड का निर्माण कैसे होता है। तो जब कभी हेलोवेल्केन के साथ साइनाइड जुड़ जाएगा तो उसी को तो हम लोग कहेंगे एल्किल साइनाइड, लेकिन निर्माण कैसे होता है उसके बारे में हम लोग एक बार गहन अध्ययन कर लेते हैं। उससे पहले आप लोग इसे नोट कर लीजिए। दोस्तों, जब कभी हेलोवेल्केन के रूप में हम क्लोरोमीथेन का उपयोग कर ले रहे हैं, जब कभी हेलोएल्केन जलीय एथेनॉली के साथ, यहां पे हम इसको लिख दे रहे हैं लैंग्वेज बेस में ताकि आप लोगों को लंबे समय तक याद रहेगा। जलीय एथेनॉलिक, जब कभी हेलोवेल्केन जलीय एथेनॉलिक के रूप में पोटेशियम साइनाइड से अभिक्रिया करता है तो इसके पश्चात जो है एल्किल साइनाइड का निर्माण होगा, यानी कि CH3CN का निर्माण होगा। अब इसका मैकेनिज्म समझ लेते हैं। एक्चुअल में पोटेशियम के ऊपर होता है प्लस चार्ज, CN के ऊपर होता है माइनस चार्ज, और क्लोरीन के ऊपर भी होता है माइनस चार्ज। तो यह जो पोटेशियम है इस हेलोवेल्केन के जो हैलोजन ग्रुप के तत्व हैं क्लोरीन, इसको लेकर अलग हो जाएगा, और अलग होने के पश्चात यह अपना एक अलग सा यौगिक बना लेगा, और बचेगा क्या, तो हमारे पास बचेगा केवल एल्किल साइनाइड। दोस्तों, इसी को हम क्या कहते हैं, एल्किल साइनाइड। और साथ में दोस्तों पोटेशियम क्लोरीन को लेकर अलग हो जाएगा, तो यह अलग से पोटेशियम क्लोराइड का निर्माण करेगा। ये तो हम समझ लिए हैं एल्किल साइनाइड का निर्माण कैसे होता है। इसी प्रकार अब हम समझ रहे हैं एल्किल आइसोसाइनाइड का निर्माण कैसे होता है। उससे पहले आपको हम यह भी बता दें, ये जो एल्किल साइनाइड है CH3CN, इसको हम लोग एसीटोनाइट्राइल भी क्या कहते हैं, क्या कहते हैं दोस्तों, एसीटोनाइट्राइल। अब हम बात करते हैं एल्किल आइसोसाइनाइड का। तो जब कभी हेलोवेल्केन जो है जलीय एथेनॉलिक के रूप में सिल्वर साइनाइड के साथ अभिक्रिया करता है, तो अभिक्रिया करने के पश्चात जो है एल्किल आइसोसाइनाइड का निर्माण करता है। यानी कि जब कभी हेलोवेल्केन जलीय एथेनॉलिक के रूप में सिल्वर साइनाइड के साथ अभिक्रिया करता है, तो अभिक्रिया करने के पश्चात जो है यह एल्किल आइसोसाइनाइड का निर्माण करता है, यानी कि CH3NC का निर्माण करेगा। इसका भी जो मैकेनिज्म है बिल्कुल पहले वाले की तरह है। सिल्वर के ऊपर प्लस चार्ज और साइनाइड के ऊपर नेगेटिव चार्ज, तो सिल्वर जो है इस क्लोरीन को लेकर अलग हो जाएगा और सिल्वर क्लोराइड का निर्माण करेगा। CH3NC जो है इसको हम लोग कहते हैं आइसोसाइनोमीथेन। क्या कहेंगे दोस्तों, आइसोसाइनोमीथेन, या इसे एक और नाम से जानते हैं, इसे कहेंगे मीथेन आइसोसाइनाइड।
दोस्तों एक बार इसका मैकेनिज्म जो है लैंग्वेज बेस में समझ लेते हैं। पहले बात करते हैं जलीय एथेनॉलिक के रूप में कि जलीय एथेनॉलिक होता क्या है। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, जब कभी वाटर में या पानी में या कह सकते हैं कोई आप बीकर लीजिए और उस बीकर में आप पानी रख लीजिए और फिर उस पानी में जो है आप एथेनॉल मिला दीजिए। एथेनॉल मिलाने के पश्चात अभिकारक के रूप में हम लोग पोटेशियम साइनाइड का उपयोग कर सकते हैं या फिर सिल्वर साइनाइड का उपयोग कर सकते हैं। तो हेलोएल्केन के साथ जब जलीय एथेनॉलिक के रूप में पोटेशियम साइनाइड से अभिक्रिया कराया जाता है तो एल्किल साइनाइड का निर्माण होता है, और हेलोएल्केन से जब जलीय एथेनॉलिक के रूप में सिल्वर साइनाइड का उपयोग होता है तो उस केस में जो है एल्किल आइसोसाइनाइड का निर्माण होता है। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप लोग समझ गए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।